हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 9 का जो सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल पेपर है एकदम 110% गारंटी के साथ कहते हैं कि यही सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाले हैं, एकदम रियल क्वेश्चन यही है, ठीक है ना। तो हम चलिए इसको नोटबुक पे क्या करते हैं कि सारा देख लेते हैं, जैसे हर बार सब हम टॉपिक कवर करते हैं तो इसको भी हम क्या करेंगे नोटबुक पे देख लेंगे और फटाफट आप जो है ना आंसर की मिला लें ताकि आपको जो है ना पता चल सके कि कौन सा आंसर किसका होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा कि यहाँ से देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो है ना कब हुआ था 1914 में। तो पहला क्वेश्चन जो है ना आपका यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है ना। एग्जाम में जैसे देखेंगे और जैसे पढ़ेंगे तो आपको यही क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसीलिए आप सारा जो है ना सारा ऑब्जेक्टिव देख ले ताकि आप जो है ना अच्छे से नंबर ला सकते हैं पूरा में पूरा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि इम्परेटर किस देश का जहाज था। तो ये था कहाँ का, जर्मनी का था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं कि बोस्निया की राजधानी कहाँ है। तो देखिए ढाका है, मस्कट है, ओटावा है और साराजेवो है। तो कौन हो जाएगा, तो ये साराजेवो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं 4 का कि यहाँ से वुडरो विल्सन किस देश के राष्ट्रपति थे। तो ये थे संयुक्त राज्य अमेरिका का, यूएसए का था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में कि यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है बिस्मार्क का। तो हम सिर्फ ऑप्शन लिख लिए हैं, ठीक है ना, जो करेक्ट है आपको आंसर दे रहे हैं। आप भी हो सके तो आप क्या करें नोटबुक में थोड़ा सा लिख लें, उसके बाद लेके चले जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि देखिए यहाँ से यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता, तो ये तो हो गया है बिस्मार्क हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में है कि विश्वव्यापी मंदी कब आई थी। तो ये आई थी 1929 से 30 में। तो आपको जो है ना ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, आपको करेक्ट करना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में कि पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था। तो ये देखिए हिरोशिमा जो कि जापान में है वहाँ पे गिरा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, हिरोशिमा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। 8 में है क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी करना था कि मतलब साम्यवादी शासन, इसको क्या किया गया है कि मतलब यहाँ से विशेषता नहीं है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। देखिए 9 जो है ना यहाँ से उल्टा पुल्टा थोड़ा सा हो गया है। 9 में मिलेगा कि रंग भेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया था। तो ये हो जाएगा साउथ अफ्रीका हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं दक्षिण अफ्रीका। देखिए 10 में कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मारेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो ये हुई थी 1946 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर आपको ए करेक्ट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 में कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 में है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो ये हैं वर्तमान में 12 है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत को साम्यवादी राज्य घोषित किया गया। तो ये 42वें संविधान संशोधन हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो ये हुआ था 1972 ईस्वी में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 15 का यहाँ से बी मारना है आपको 1972। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। तो ये हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, आपको ए करेक्ट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि नीलगिरी संक्षिप्त जैवमंडल कहाँ स्थित है। तो यह है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में है कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है असम में, ठीक है ना। वहाँ का ये क्या है, एक सींग पाए जाने वाले ये कहाँ पाए जाते हैं, तो असम में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति निम्नलिखित में कौन है। देखिए इसके ऑप्शन में जो है ना नहीं देना था, इसलिए आपको नन ऑफ दीज मारना, मतलब इनमें से कोई नहीं।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि एंथ्रेक्स क्या है। तो एंथ्रेक्स जो है एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ठीक है ना, जिसको हम जीवाणु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है मेरा कि कालाजार बीमारी का कारण है। देखिए फंगस है, वायरस है, सैंड फ्लाई जिसको हम बालू यहाँ से मक्खी कहते हैं, उसके बाद इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कालाजार बीमारी का कारण पूछा है, तो इनमें से सभी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि पर्णपाती बन के पाई जाने वाली जानवर हैं। देखिए सुगर है, हाथी है, सिंह है, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि बिहार का बेगूसराय जिला प्रसिद्ध है, ये है कांवर झील के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपको सी में मिल जाएगा, कांवर झील। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि जवाहर रोजगार कब प्रारंभ की गई थी। ये की गई थी 1989 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में कि तीसरी दुनिया के देश का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा जर्मनी। चलिए क्वेश्चन नंबर यदि इससे आगे बनाना है तो आपको यहाँ से आंसर दे दिया है। 26 का बी हो जाएगा, 27 का डी, 28 का डी, 29 का डी और 30 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।